हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, हम लोग आज ये सीखेंगे कि जो हमारे प्रैक्टिकल की कॉपी होती है यानी प्रोजेक्ट कार्य होता है, उसको हम कैसे फिल करें और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट की जो है कॉपी अच्छे से लिखें, ताकि हमको जो इंटरनल असेसमेंट होता है विद्यालय से हमारा, हमें 30 में से 30 नंबर पूरा मिले। तो हमको पता है बच्चों कि हम लोग बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है, 70 नंबर की तैयारी एक्सटर्नल से करते हैं और 30 नंबर हमें मिलता है अपने स्वयं के विद्यालय से। तो हम ऐसे कैसे जो है अपना प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करें या प्रोजेक्ट की कॉपी बनाएं कि हमें 30 में से 30 नंबर पूरा का पूरा मिले। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आज मैं आप लोगों को बच्चों सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल का कॉपी लिखना बताऊंगा और कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, जो सामाजिक विज्ञान या कोई भी प्रोजेक्ट कार्य है, तो उसमें जो हमारा 30 नंबर का, ठीक है, जो हम प्रोजेक्ट कार्य लिखते हैं उसमें 15 नंबर का हमारा प्रयोगात्मक परीक्षा होता है, यानी जो विद्यालय में होता है, और 15 नंबर का हमारा प्रोजेक्ट कार्य होता है। यानी टोटल जो है हम 30 नंबर का विद्यालय से हमें जो है मार्क्स मिलता है। और प्रत्येक विषय 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 30 नंबर विद्यालय से मिलता है और 70 मार्क्स का क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में करना है। ये 70 तो हम अच्छे से कर ले जाएंगे क्योंकि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और इस 30 में से जो है 30 नंबर को भी हमें अपने विद्यालय से पूरा का पूरा कलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट कार्य को। ठीक है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का नाम यहाँ लिखोगे, विषय, ठीक है, जैसे आपका सामाजिक विज्ञान, आप यहाँ विषय का नाम लिख दोगे। उसके बाद प्रैक्टिकल कॉपी में सुंदर राइटिंग में आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ नाम दिया गया है तो अपना नाम लिखना है। जैसे यहाँ मैंने एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो उसका नाम है अंकित मौर्य, उसने अपना नाम लिख रखा है। फिर आपको लिखना है कक्षा 10 विभाग। ठीक है, विभाग से कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। आपको अपना रोल नंबर लिखना है और विद्यालय वाला रोल नंबर। ठीक है, क्योंकि अभी आपको जो बोर्ड के लिए रोल नंबर है वो अलॉट नहीं हुआ, तो विद्यालय वाला रोल नंबर यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करनीपुर वजीरगंज गोंडा। अब आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिखोगे। ये सबसे पहला पेज है और बहुत सुंदर राइटिंग में। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। चलिए, अब यहाँ देखो, कार्य योजना का मूल्यांकन या परपत्र। ठीक है, आपको यहाँ परपत्र लिखना है, यानी कार्य योजना का मूल्यांकन। तो ये पेज आपको ऐसे मिलेगा प्रैक्टिकल कॉपी में। तो आपको सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिखना है। अब जैसे बच्चा जो है बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करनीपुर वजीरगंज गोंडा, ठीक है, ये इसके विद्यालय का नाम है। फिर पता दिया रहेगा, पता में आपको अपने गांव या मोहल्ला, जहां भी आप रहते हो, गांव, मोहल्ला, कस्बा, उसका नाम लिख देना है। जैसे ये बच्चा जो है मौर्य नगर भगोहर वजीरगंज गोंडा का है, तो इसने जो है अपने मोहल्ले का नाम लिख दिया है। फिर विद्यार्थी का नाम पे अपना नाम अंकित कर देना है, अंकित मौर्य। ठीक है, आप लोग अपना नाम लिखोगे। जैसे किसी का नाम राम हो गया, किसी का श्याम, किसी का गीता, सीता, तो वो नाम लिख देना है। फिर आप जो है रोल नंबर यहाँ भरोगे और फिर कक्षा 10 ये आप यहाँ फिल करोगे। फिर देखो बेटा, एक और आपको नीचे मिलेगा अध्यापक की टिप्पणी। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो कार्य है ये अध्यापक के द्वारा होगा। ठीक है, अब जैसे सहयोग की भावना तथा भागीदारी, अब किसी अध्यापक ने अगर आपके साथ कुछ सहयोग किया आपके प्रोजेक्ट कार्य में, तो वो यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये उनका काम है। उसके बाद में यहाँ कुल निरीक्षण, ये भी आपको जो है अध्यापक द्वारा भरवाना है। फिर प्रस्तुत करने की विधि, आप किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप जो है जितने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करेंगे वो यहाँ मेंशन होगा। फिर दिया गया है कुल अंक, यानी आपको जो है अब इस प्रयोगात्मक कार्य में कितने अंक मिले हो यहाँ अंकित होगा। यहाँ पे आपको बच्चों अध्यापक का हस्ताक्षर करवा लेना है और यहाँ तिथि, जिस दिन आप कॉपी जमा करोगे यहाँ तिथि यानी डेट आपको लिख देना है। इस तरीके से आपका ये पेज फिल होना चाहिए और आपका प्रोजेक्ट कार्य पूरा होना चाहिए, तभी आप कॉपी जमा करोगे। चलो, अब प्रोजेक्ट कार्य में बच्चों हमें क्या करना है उसको हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे प्रोजेक्ट, हमें 3 प्रोजेक्ट हर विषय में बनाना है। तो यहाँ देखो, हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 1।
अब हमें 3 प्रोजेक्ट हर विषय में बनाना है और प्रत्येक प्रोजेक्ट हमारा 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डालोगे यहाँ हेडिंग विषय, यानी आपका विषय क्या है, उद्देश्य क्या है, आपका विषय क्या है। तो सामाजिक विज्ञान में बच्चों आपको 3 जो है बिंदु मिलेंगे, 3 टॉपिक अध्यापक के द्वारा आपको उस विषय पे अपना प्रोजेक्ट कार्य करना है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा विषय है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आविष्कारों की सूची, यानी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके प्रमुख आविष्कारों की एक सूची बनाना है तथा किन्हीं 2 आविष्कारों का प्रभाव और इनमें से जो 2 आविष्कार हैं उनके क्या प्रभाव है इसको लिखना है। फिर आप प्रस्तावना हेडिंग डालोगे विषय के बाद सामाजिक विज्ञान में। तो देखो, क्रांति से अर्थ किसी बड़े परिवर्तन से है, क्रांति का जो अर्थ होता है किसी बड़े परिवर्तन से, यानी आप प्रस्तावना क्रांति को परिचित कराओगे, ये प्रस्तावना होता है। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्य प्रणाली, यानी उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और कार्य की प्रणाली क्या है। ठीक है, तो देखो, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पशु तथा मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग आरंभ हो गया। ठीक है, ये जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई। कुटीर तथा लघु उद्योगों की समाप्ति हो गई और बड़े उद्योगों में स्थापना होने लगी। संक्षेप में उद्योग क्रांति ने ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, ठीक है, जिससे उत्पादन, परिवहन तथा संचार को नवीन साधनों का विकास हुआ। तो ये बच्चों आपका उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद आपका जो हेडिंग होना चाहिए आविष्कारों का युग, यानी आप जितना भी इसके बारे में लिखोगे आविष्कारों का युग। तो देखो, 18वीं शताब्दी में लगभग छोटे बड़े 26,000 आविष्कार हुए, जिनमें अधिकतर आविष्कार तो इस शताब्दी के अंतिम वर्षों यानी 20 वर्षों 1780 से 1880 वर्ष में हुए। यूरोप के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात किया गया। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो और आप इसको बहुत अच्छे ढंग से बना लेना। फिर देखो बेटा, यहाँ औद्योगिक क्रांति का आरंभ तथा विस्तार ये लिखना है। अब हमें हमारा मेन विषय क्या था, औद्योगिक आविष्कारों की सूची, ये ध्यान रखना है। ठीक है, औद्योगिक आविष्कारों की सूची। अब यहाँ आप एक सूची बनाओगे, जैसे लोहा व कोयला उद्योग। तो देखो बेटा, वर्ष आप यहाँ हेडिंग डालोगे, फिर आविष्कार, आविष्कारक का नाम, फिर विशेषता तथा कार्य। तो देखो, 1709 ईस्वी में आविष्कारों की सूची बना लो। 1709 ईस्वी में कोक पत्थर का कोयला, ठीक है, इसके आविष्कारक हैं इब्राहिम डर्बी। लोहा पिघलाने में प्रयोग किया जाता है इसका। फिर 1760 ईस्वी में लोहा पिघलाने की विधि जॉन स्टीवन, ठीक है, जॉन स्टीवटन। कोयले के प्रयोग में सुधार। फिर 1715 ईस्वी में आविष्कार हुआ था सेफ्टी, इसके आविष्कारक हैं हैम्फ्री डेवी। कोयला खाने में रोशनी। फिर 1856 में रास्ता एवं शुद्ध इस्पात, इसके आविष्कारक हैं हेनरी, ठीक है, पेसमेमर। बड़े स्तर पर इस्पात उत्पादन। तो ये जितने प्रमुख आविष्कार हुए थे उस समय में, उनकी पूरी सूची हमें तैयार कर लेनी है, ये देखो ध्यान से। फिर वस्त्र उद्योग, यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आविष्कार हुए थे, जैसे 1733 ईस्वी में प्लाइम सुतल जान के, ठीक है, आविष्कारक थे इसके जान के, और विशेष कार्य इनका था बुनाई में, ठीक है, बुनाई में बियुला। फिर 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी आविष्कार हुआ था, स्पिनिंग जेनी, इसके आविष्कारक थे जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स, और ये था विशेषता इसकी कताई। तो ये जो है वस्त्र उद्योग में आविष्कार हुआ था। फिर उसके बाद में माप शक्ति का प्रयोग, ठीक है, भाप शक्ति, यहाँ भाप होना चाहिए, भाप शक्ति का प्रयोग ये है। उसके बाद परिवहन संचार में क्रांति। यानी बच्चों आविष्कारों की जितनी सूची है ये आपको मेंशन कर देना है और बना लेना है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो एक ले लो। यहाँ देखो, ये मेन आपका यही है आविष्कार। चलिए, ये हो गया। उसके बाद देखो बेटा, अब प्रमुख आविष्कार। अब हमें क्या बताना था, हमारा विषय था 2 प्रमुख आविष्कार था उनके प्रभाव। तो सबसे पहला हम इसमें लेते हैं एक वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम में जो है जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 में कताई की पहली हाथ से चलने वाली मशीन, जिसे स्पिनिंग जेनी कहा जाता है, का आविष्कार किया। कताई के क्षेत्र में यह पहला क्रांतिकारी सुधार था, परंतु इस मशीन के द्वारा मजबूत व बारीक सूत नहीं काटा जा सकता था। फिर रिचर्ड आर्कराइट ने धागा काटने व काटने की एक अन्य आविष्कार किया, वाटर फ्रेम का नाम दिया। इस मशीन द्वारा मजबूती सूती धागा तैयार किया जाने लगा।
यह मशीन जल शक्ति से चलती थी, अतः इसे पानी के बहाव के पास कारखानों में लगाया गया। आर्कराइट ने सूती वस्त्र उद्योग की नींव डालकर कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया। तो ये था बच्चों वाटर फ्रेम। और दूसरा है लोकोमोटिव इंजन। लोकोमोटिव, तो लोकोमोटिव से मतलब का होना आपका होना चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। तो इसमें जो है 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीवेंसन ने जेम्स वाट के स्टीम इंजन की सहायता से पहला लोकोमोटिव इंजन, ठीक है, पहला लोकोमोटिव इंजन बनाया, जिसका प्रयोग रेलवे में किया जाता है। तो ये दो प्रमुख आविष्कार आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपका विषय, अब ध्यान दो, इसमें आपको करना क्या है, मेन आपका विषय क्या था, ध्यान से देखो। विषय था औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आविष्कारों की सूची। तो आपको सूची बनानी है और दो आविष्कारों का प्रभाव, ये आपका मेन चीज होना चाहिए। तो आप प्रस्तावना हेडिंग डाल देना, आविष्कारों की सूची बना लेना और दो आविष्कारों को एक्सप्लेन कर देना। बस समझ लो आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए पक्का हो गया विद्यालय से। अब देखो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट कार्य है। विषय इसमें भारत के पंचवर्षीय योजना के बारे में बताइए, ठीक है, तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना पर प्रकाश डालिए। तो अब देखो पंचवर्षीय योजनाएं, ये आपके जो है नागरिक शास्त्र से है। तो पंचवर्षीय योजनाएं व उनके जो उद्देश्य होते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, तो देखो बेटा, पंचवर्षीय योजना आर्थिक नियोजन का प्रारूप है जिसके अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति की अवधि वर्ष रखी जाती है। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति की अवधि वर्ष रखी जाती है। भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं एवं 7 वर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसका उद्देश्य आपको लिखना है। उद्देश्य क्या होता है पंचवर्षीय योजनाओं के? निम्नलिखित उद्देश्य है: उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जनता वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, देश में आर्थिक समानता लाना, कल्याणकारी राज्य समानता लाना, ठीक है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। तो ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब कब लागू की गई, ये सारी सूची है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय से पूर्व अर्थात 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया, ये उनकी सूची है, ये आप लिखोगे। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 दृष्टि पत्र में निर्धारित महत्वपूर्ण वर्षीय लक्ष्य एक दृष्टि में, ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। तीसरा आपको लिखना है बहुत मेन, यानी जितने भी आपके जो आपके देश के, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो बड़े बड़े पदों पे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो पहले हमारे क्रांतिकारी हुए थे, उनकी आपको प्रोजेक्ट कार्य में फोटो, उनका कार्यकाल, उनके नाम लिखना है। आपके राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो चलिए हम यहाँ राष्ट्रपति देखते हैं। तो इसमें आपका है श्रीमती प्रतिभा पाटिल या प्रतिभा पटेल। तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई से 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। फिर दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इनकी फोटो भी लगी है, आप देख सकते हो। आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट करना है। फिर आप इधर भी देख सकते हो बेटा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम होना है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, कार्यकाल, ये इनकी फोटो लगी है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका कार्यकाल 1950 से 1962। फिर आप देख सकते हो जो है मोहम्मद हिदायत उल्लाह, इनका कार्यकाल देख सकते हैं। फिर आपका है रामास्वामी वेंकट रमन, इनका भी कार्यकाल और इनकी फोटो लगी है। इस तरीके से आपके जितने भी महान नेता और राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप शंकर दयाल शर्मा जी को, इनका कार्यकाल और इनकी फोटो लगी है। फिर KR नारायणन, इनका कार्यकाल और इनकी भी यहाँ कॉपी पेस्ट फोटो है। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, आप लोग जानते हैं, चिरपरिचित होंगे इनसे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। फिर इसके बाद है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। फिर उसके बाद में आपका है रामनाथ कोविंद जी, और उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू, यानी इनका कार्यकाल 2022 से अब तक। तो आपके तीसरे प्रोजेक्ट में आपके जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, उनके कार्यकाल को लिखना है। फिर आप आएंगे, यहाँ देख सकते हैं आपके कुछ प्रधानमंत्री हैं और उनके कार्यकाल को भी लिखना है, जैसे वराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है। फिर ज्ञानी जैल सिंह। फिर उसके बाद में आपके हैं फखरुद्दीन अली अहमद, इनका भी कार्यकाल। VD जत्ती, इनका भी कार्यकाल।
ठीक है। तो ये बच्चों आपके जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल और उनकी कॉपी पेस्ट फोटो, यानी आपका ये तीसरा प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों सामाजिक विज्ञान में हमें 3 प्रयोगात्मक कार्य करने हैं और हमें अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है ताकि हमको बोर्ड एग्जाम के पहले विद्यालय से 30 में से 30 पूरा नंबर मिले। तो आप इनका एक फोटो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से कॉपी बनाइए। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।